Hello everyone. Today we discuss about the joint Hindu family business. जैसे नाम से ही क्लियर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट मतलब इकट्ठे मिलकर रहना, बिजनेस साथ में कैरी करना। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसमें हर बंदा मिलकर वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, बट वे सारे पर्सन एक फैमिली से ही रिलेटेड होते हैं। उसको बोलेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें कर्ता होता है, जो मेन हेड होता है फैमिली का, जो सबसे बड़ा पर्सन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बिजनेसमैन है वो कौन होगा? कर्ता। मेंबर्स होंगे उसके अंदर, को पार्टनर होंगे, जैसे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, डॉटर्स है, सन है, मैरिड डॉटर्स है, अनमैरिड डॉटर्स है, सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में हम क्या इंक्लूड करते हैं? वेयर मल्टीपल जनरेशन सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन live together in one home and sharing resources and supporting each other। जहां पर सब बंदे मिलकर एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती। यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, शादीशुदा बेटा, उसके बच्चे, कोई भी अगर अनमैरिड डॉटर्स है, या फिर कोई ऐसी डॉटर्स जो विडो हो गई है वो भी उनके साथ रहती है सेम ही हाउस में, वो होती है ज्वाइंट फैमिली। को पार्सनरी में इंक्लूड किया गया, इट रेफर्स टू दैट joint ownership of ancestral property within a family where each member has a birthright to an equal share। इसमें कहा कि हर मेंबर अपने जन्म से ही इक्वल शेयरिंग में इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे ही उसने जन्म लिया वैसे ही उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा बन जाता है। ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद हिंदू लॉ एंड द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, it initially included not only male descendant but was reformed in 2005 by the Hindu Succession Act, which granted daughter equal co-partnership right to ancestral property by birth। इसमें कहा कि पहले तो जो मेल मेंबर होते थे फैमिली के अंदर उन्हीं का इक्वल शेयरिंग होती थी, जो भी प्रॉपर्टी थी उसके अंदर बाय बर्थ। बट एक अमेंडमेंट किया गया 2005 में बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कि डॉटर्स का भी अब इक्वल राइट होगा, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर बाय बर्थ से ही। फिर का कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ए ज्वाइंट फैमिली गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओनली व्हेन द फैमिली पोसेस ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली। कि फैमिली के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की गई है किस पर्पज के लिए? फॉर द वेलफेयर फॉर ऑल द मेंबर्स विद इन द फैमिली। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है या फिर प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, की पहले से ही जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से कोई और न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है, या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी परचेज की गई है फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए, मींस फैमिली पर्पज के लिए कोई और प्रॉपर्टी अगर वहां पर परचेज की गई है वो भी कॉमन प्रॉपर्टी के ही अंदर आएगी, क्योंकि वहां पर हर मेंबर एक ही घर में रह रहा है, काम कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ देर आर टू कम्युनिटीज कंट्रोलिंग हिंदू फैमिली। यहाँ पर दो तरीके की बात की गई है एज पर द हिंदू लॉ। एक होता है मिताक्षरा, एक होता है दया भागा, जिसके अंदर बताया गया कि जो बेटी है या फिर बेटा है फैमिली के अंदर बाय बर्थ ही उसका वहां पर इक्वल शेयरिंग होती है प्रॉपर्टी के अंदर या फिर नहीं होती। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री इन इंडिया एक्सेप्ट Assam, Bengal and some part of the Odisha। In this community, the moment a son is born, कि जैसे ही कोई बेटा पैदा हुआ उसका इक्वल राइट हो जाता है उसके फादर के साथ। जो राइट उसके फादर के थे वही राइट उसके बेटे के बन जाते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे ही वो अडल्ट होता है तो वो अपने पार्ट के लिए डिमांड कर सकता है, केस फाइल कर सकता है अपने फादर के ऊपर कि उसे भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर आर ऑलवेज अनसर्टेन बिकॉज ए चेंज इज इनएविटेबल विद एवरी बर्थ और डेथ इन द फैमिली। कि जैसे ही उसने जन्म लिया वैसे ही उसका इंटरेस्ट हो गया
ये सारा जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है ये इंडिया में अप्लाई होता है, अब भी कुछ स्टेट को छोड़ के जहां पर ये अप्लाई नहीं होता। फिर कहा अकॉर्डिंग टू दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ दिस कम्युनिटी प्रिवेल ओनली इन आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द ओडिशा। अंडर इट ए सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ। ये कहा कि जो दया भागा कंसेप्ट है ये कहाँ पर अप्लाई होता है, आसाम में, बंगाल में और सम पार्ट ऑफ द ओडिशा, जिसमें कहा गया कि जो बच्चा जन्म लेते ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता था, अकॉर्डिंग टू दया भागा उसका कोई राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी में विद हिज बर्थ, बट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिमेन अंडर द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसके फादर का ही हक होगा उसकी लाइफ टाइम तक। ए सन गेट ए राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी तभी उसका राइट बनेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर। बट इन मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ उसमें कहा गया कि बाय बर्थ से ही उसका पार्ट हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, या फिर कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज में वो डिमांड कर सकता है। अब आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। व्हेन ए बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द पीपल belonging to the same family and they run the business as a family business it is called joint Hindu family business। इसमें कहा कि authority of control is in the hand of the कर्ता और द मैनेजर ऑफ द फैमिली। कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो मेन कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो किसका माना जाएगा, कर्ता का, या फिर फैमिली का जो भी मैनेजर होगा उसका माना जाएगा, जो हेड होता है फैमिली का। जो अदर मेंबर हैं फैमिली के वो उसके अंडर काम करते हैं या फिर गाइडेंस दे सकते हैं कर्ता को, बट लास्ट जो डिसीजन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कर्ता का ही माना जाएगा। एंड द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन नॉट आस्क फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस बट दे कैन आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बस इंडिया में ही कैरी किए जाते हैं, जो नाम से ही इंडिकेट होते हैं। ओनली द हिंदूज कैन एस्टेब्लिश सच ए बिजनेस। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में वो बस कर्ता की ही होती है। बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वहां पर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड मानी जाती है, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो बस कर्ता ही ऑर्गेनाइजेशन में लेता है। फीचर्स क्या हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। फर्स्ट पॉइंट में कहा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। जो भी रूल्स होते हैं, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं मेंबर्स की जो फैमिली से रिलेटेड हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं एज पर द हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट बाय कर्ता। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैरी किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, जो भी फैमिली के अंदर सीनियर मेंबर होता है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ही इज नोन एज कर्ता। और इसको जो सीनियर मेंबर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्ता भी बोल सकते हैं, मुखिया भी बोल सकते हैं, या फिर मैनेजर ऑफ द फैमिली। जो अदर मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस करें। एंड एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता। कि कर्ता की अप्रूवल लेनी जरूरी होती है कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड लाइबिलिटी। अंडर द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। जितना उनका शेयर बनता है वहां तक ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एंड जो भी बिजनेस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी टेकन फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स अगर कोई भी लोन से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी बनती है तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है मेंबर्स की उनका यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू देयर शेयर। नेक्स्ट पॉइंट परमानेंट एग्जिस्टेंस। इसमें कहा कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसकी एग्जिस्टेंस परमानेंट होती है। अगर एक की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो दूसरे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो बिजनेस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड लुनेंसी ऑफ द मेंबर्स ऑन द बिजनेस। मेंबरशिप बाय बर्थ, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक चाइल्ड अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है बाय हिज बर्थ। ही ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस आफ्टर हिज बर्थ। ओनली मेल मेंबर।
only male member can be the co-partner in the joint Hindu family business, but according to the Hindu Succession Act 1956, a woman after the death of her husband and in the absence of a male successor can become the co-partner of the family business. ठीक है, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी फैमिली के अंदर कोई मेल मेंबर नहीं है, तभी एक वुमेन को पार्टनर बन सकती है फैमिली बिजनेस के अंदर. रजिस्ट्रेशन, there is no need of any registration of the joint Hindu family business because there is no need to complete any legal formalities for its establishment. कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है. जैसे हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमने किया कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. एज पर इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये था मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की.